हंटेड ग्वालिया फूट। मधु दिल्ली में रहने वाली 23 साल की एक रिसेप्शनिस्ट थी। वैसे तो वो ग्वालिया से भी थी, मगर करीब 15 सालों से वह अपनी माँ के साथ दिल्ली में ही रह रही थी। मधु के पापा ग्वालिया में रहते थे। कई बार बुलाने के बावजूद भी उनके पापा पिछले 15 साल से मधु से मिलने नहीं आए थे। मधु की माँ अक्सर ग्वालिया जाती थी, लेकिन वे कुछ न कुछ बड़ा मना करके हमेशा वहीं मधु को ग्वालिया जाने के लिए मना कर देती थी, और इसीलिए मधु अपने माँ बाप दोनों से बेहद नाराज रहती थी। ऐसे ही एक रोज जब मधु की माँ और उसकी बहन ग्वालिया में थे, तो मधु ने अपने होटल से छुट्टी लेकर ग्वालिया जाकर सबसे सरप्राइज करने का एक प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मधु ग्वालिया वाले घर पहुंची, उसकी माँ उसे देखकर सुन्न पड़ गई। ऐसा लगा था मानो कुछ घोर अनर्थ हो गया हो। मधु की माँ एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई और वह मधु को वापस दिल्ली जाने की भीख मांगने लगी। मधु को यह बहुत अजीब लगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह अपने पापा से मिलने आई है और उसने मिले बिना वहाँ कहीं नहीं जाएगी। देर रात हो चुकी थी। मधु की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मधु नहीं मानी। उस रात काफी देर हो चुकी थी, लेकिन उसके पापा अभी तक घर नहीं आए थे, ना ही उनका फोन लग रहा था। मधु की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वह कभी भी बार बार मधु से वापस जाने की विनती कर रही थी। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मधु का दिल टूट गया था। उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा उससे मिलने ही नहीं चाहते और इसीलिए उसने अपनी माँ की बात मान ली और वह घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल ही वाली थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह घर की चौखट पर बेहोश होकर नीचे गिर गया। उस रात उसे एक सपना आया। उसके पापा ग्वाली फॉर्स में भूल भुलैया में फले हुए हैं और मधु को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते वो ग्वाली फर्श की छत पर पहुंच गया। तभी उन्हें वहां एक लड़की दिखी जो मधु की तरह दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके पापा उस तक पहुंचे, उन्हें देखा कि वह मधु नहीं बल्कि एक भयानक औरत है जिसका आधा सर कटा ही है नहीं। और यह देखते ही वे ग्वाली फर्श की उस छत से नीचे गिर गए। उनके नीचे गिरते ही मधु की चीख निकली। पापा और मधु की नींद टूट गई। सुबह हो चुकी थी। उसके घर पर भीड़ इकट्ठा भी थी। मधु की माँ ने उसे बताया कि कल रात मधु के पापा ने ग्वाली फर्श की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये बात मधु ने सुनी तो दिल पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सब लोग के जाने के बाद वे तुरंत अपनी माँ को साइड में लिया और अपने सपने के बारे में बताने लगी, और तभी उसकी माँ ने मधु को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मधु की रूह कांप गई। दरअसल 15 साल पहले जब मधु छोटी थी, तब उसके पेरेंट्स उसे ग्वालिया फॉल्स घुमाने ले गए थे। उस दिन फॉल्स में बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से छोटी सी मधु अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। वे मन से महल के सबसे नीचे वाले फ्लोर में फंस गई थी। वे उस ग्वालिया फॉल्स की एक ऐसी जगह थी जहां अक्सर कम ही लोग जाते थे। उस जगह को रात में अक्सर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ग्वालिया फॉल्स की उस जगह में रात को मंगोलों और अंग्रेज के जरिए मारे और सताए गए राजा रानी की आत्माएं भटकती है। इन्हीं सब बातों के पेरेंट्स का डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने गार्ड को बताया कि उनकी बेटी मधु अंदर रह गई है। वो सब मिलकर मधु को ढूंढने लगे। तभी अंदर बैठी मधु को अचानक से गाने की आवाज आने लगी। उठकर वे आवाज की तरफ गई। देखते ही देखते मधु को अपने आगे चल रही एक परछाई नजर आई। मधु ने उसे आवाज लगाई तो वे परछाई हवा में कहीं गायब हो गई। तभी मधु को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वे पलटी तो उसने देखा कि सफेद लहंगे में एक औरत उसके सामने खड़ी है। उस औरत का भयानक चेहरा देख निन्ही सी मधु की चीख निकल गई। उसका आधा चेहरा था ही नहीं और उसके हाथों और पैरों में कीड़े चल रहे थे। यह देखकर मधु बहुत ज्यादा डर गई और भागकर किसी कमरे में घुस गई। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और जोरों से रोकने लगी। तभी उसी दीवार
रेंगती आवाज आई और उसने देखा कि वही औरत उस कमरे के कोने में बैठी दीवार पर कुछ मंत्र लिख रही है। उसके हाथ में सफेद रंग का पाउडर है। मधु उसे देखकर वही चमक गई। तभी उस औरत ने अपना चेहरा धीरे से पलटा और मधु की तरफ रेंगती हुई आने लगी। उसने मधु की आंखों में झांका और उसके माथे पर वे पाउडर लगा दिया। मधु को तभी चक्कर आने लगे। वे वही बेहोश हो गई। अगली सुबह मधु का बेहोश शरीर अपने आप उसी पॉइंट से मिला जहां से उसके पापा ने छलांग लगाई। उसके बाद मधु उठी ही नहीं। उसके पेरेंट्स उसे कई डॉक्टर के पास ले गई, मगर कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर वह बेहोशी की हालत में क्यों फंस गई थी। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वह अपनी आंखें खोल ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोमा में चली गई हो। तब मधु की माँ एक पंडित को बुला के लाई, जिन्होंने मधु को देखते ही बता दिया कि मधु को महल की एक मरी हुई रानी की दासी का श्राप लग गया है, जिसकी आत्मा वह अपने मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। उन्होंने बताया कि मधु के अंदर एक शैतान वास कर रहा है और वह धीरे धीरे मधु की जान लेने लगा। मधु के पापा उसे बहुत प्यार करते थे, वह कुछ ही करके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्होंने पंडित से कहा ना कोई हल निकालने की विनती की। उन्होंने कहा कि मधु के अंदर की शैतानी आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए किसी को मधु के बदले अपनी बलि देनी होगी, जिसमें उस इंसान को उस आत्मा की गुलामी करनी होगी, जिसमें शायद उनकी जान भी जा सकती है। मधु के पापा ने कहा कि वह जिंदगी भर उस आत्मा की गुलामी करेगी, लेकिन मधु को कुछ नहीं होंगे। उस पंडित ने एक बहुत बड़ी पूजा की, जिसमें मधु और मधु के माँ बाप साथ में थे। पूजा के दौरान मधु ने आँख खोलती ही उसकी पूरी आंखें लाल थी और वे उस पंडित को बुरा भला कहे जा रही थी। अचानक ही उस पंडित ने उस पर एक मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का पाउडर फेंका और मधु बेहोश हो गई। कुछ ही पलों में मधु के पापा भी बेहोश हो गया। जब मधु को होश आया तो वे बिल्कुल ठीक थी। पंडित ने बोला कि मधु को ग्वालियर से जितना दूर हो सके ले जाओ, और इसीलिए मधु की माँ उसे लेकर दिल्ली चली गई, क्योंकि उसके पापा अब उस शैतानी आत्मा के गुलाम थे, इसीलिए वो ग्वालियर छोड़कर नहीं जा सकते थे। मधु के जान के बाद उस आत्मा का श्राप उसके पापा पर चढ़ने लगा। उसके पापा की जॉब चली गई और वह बहुत बीमार रहने लगे कि जब मधु वापस ग्वालियर आई तो वह आत्मा बहुत ही मधु की जान चाहती थी, लेकिन उसके बदले उसके पापा ने अपनी जान उस आत्मा को दे दी। अपनी माँ की पूरी बात सुनकर मधु रोने लगी और अपनी माँ से माफी मांगने लगी। मधु की माँ को उस पर तरस आ गई और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उन्होंने मधु को बताया कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे और किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे। इस घटना के बाद मधु और उसकी माँ ने ग्वालियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी ग्वालियर फोर्ट से जुड़ी कई ऐसी खबरें आती है जहां लोग वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ग्वालियर फोर्ट सच में हॉन्टेड है या यह सब सिर्फ एक अफवाह है?